सोच के देखिए, साल है 1976 और शहर है पुणे। शाम ढलते ही गलियां एकदम सुनसान हो जाती हैं। हर दरवाजे के पीछे ना एक अजीब सा, एक अनजाना सा खौफ छिपा हुआ है। ये कहानी उन बेरहम कत्लों की है जिनके एक सिलसिले ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। तो चलिए, इस हैरान कर देने वाली कहानी की गहराई में चलते हैं। ये एक ऐसे गैंग की कहानी है जिसके छोटे मोटे आम से लगने वाले अपराध अचानक एक ऐसा खतरनाक मोड़ ले लेते हैं कि उनका नाम भारत के आपराधिक इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1976 के आखिरी दिनों से। देश में उस वक्त इमरजेंसी लगी हुई थी और पुणे की सड़कों पर एक नया, एक अनजाना सा आतंक मंडरा रहा था। मतलब सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर 2 पूरे परिवारों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। पूरे शहर में एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई सुराग नहीं था। और जो भी ये कर रहा था ना, चाहे वो एक कातिल हो या कई, उनका काम करने का तरीका बड़ा सोचा समझा लगता था, एकदम सिस्टमैटिक। हर क्राइम सीन पर वो अपना एक खास डरावना निशान छोड़ जाते थे। लेकिन ये थे कौन, ये एक बहुत बड़ा राज बना हुआ था। अच्छा, अब जरा इस कहानी को एक पल के लिए रोकते हैं। शहर में एक और प्रॉब्लम चल रही थी जिसका पहली नजर में इन कत्लों से कोई लेना देना नहीं लगता था। ये प्रॉब्लम थी कॉलेज के कुछ बदमाश बिगड़े लड़कों की। और इस पूरे ग्रुप का सेंटर पॉइंट था राजेंद्र जक्कल, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे बस हंगामा करने में, लोगों को डराने धमकाने में ही मजा आता था। जब भी उससे पूछा जाता था कि वो ऐसा क्यों करता है, तो बस यही कहता था, मुझे इन सब चीजों में किक मिलती है। ये लाइन उसके अंदर के खतरनाक जोश और एक्साइटमेंट की भूख को साफ दिखाती है। तो करीब 2 साल तक ये गैंग बस ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए जाना जाता था। अधिकारियों के लिए हाँ, एक सिरदर्द जरूर थे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई उन्हें कातिल तो बिल्कुल नहीं समझता था। लेकिन फिर मार्च 1977 में कुछ ऐसा हुआ कि ये 2 अलग अलग कहानियां, एक तरफ वो मिस्टर किलर और दूसरी तरफ ये बदमाश गैंग, एक बहुत ही शॉकिंग पॉइंट पर आकर मिलने वाली थीं। एक लड़का, अनिल गोखले, अचानक लापता हो जाता है। उसकी गुमशुदगी से एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और सबसे अजीब बात, जक्कल और उसका गैंग भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाता है। और यहीं से चीजें बहुत अजीब होने लगती हैं। ये गैंग पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, एक्शन की मांग कर रहा था। ऐसा दिखा रहा था जैसे उन्हें उस लापता लड़के की बहुत ज्यादा चिंता है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि गोखले को आखिरी बार जिंदा देखने वाले यही लोग थे। फिर गोखले की बॉडी मुला मुठा